हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग मोनोकॉट रूट और डाइकॉट रूट के एनाटॉमिकल डिफरेंसेस के बारे में जानेंगे। जैसे कि ये दोनों डायग्राम जो है एनसीईआरटी में हमारे दिया गया है। इसके प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डाइकॉट रूट के बारे में जो है वो डिस्कस किया था। ये डायग्राम हम लोग कंप्लीट डिस्कस किए थे। इसमें स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के फॉर्म में यूनिसेलुलर जो है वो रूट हेयर पाए जाते हैं, जो दोनों में है ना। तो और जो आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसको हम लोगों को जानना है वो है इपिब्लेमा। और ये समझना है कि इपिब्लेमा के ऊपर कोई क्यूटिकल का कोई कवरिंग नहीं होगा दोनों के केस में। ये सिमिलरिटीज हैं। कॉर्टेक्स मल्टीपल लेयर पैरेन्काइमोइडस टिश्यू की बनी होगी। इंडोडर्मिस जो है वो सिंगल लेयर होगी पैरेन्काइमोइडस टिश्यू की। इस पे सुवेरिन, दोनों में देखिए सुवेरिन का डिपोजिशन होता है ना, जिसे हम कैस्पेरियन स्ट्रिप के नाम से जानते हैं। इंडोडर्मिस फॉलोड बाई पेरिसाइकिल, दोनों में होगा, है ना। और उसके बाद जो है रेडियल वेस्कोबंडल का अरेंजमेंट जो है हम लोग डिस्कस किए थे। इसमें फ्लोएम और जाइलम, जैसे कि आप देख रहे हैं ये फ्लोएम है ना। यहाँ पे देखिए ये फ्लोएम है और ये देखिए जाइलम है। फ्लोएम, जाइलम, फिर यहाँ देखिए फ्लोएम, फिर यहाँ देखिए जाइलम, फिर यहाँ फ्लोएम, फिर यहाँ जाइलम, है ना। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जाइलम जो है वो छोटे से बड़े की ओर बनाए गए हैं। इसमें मैंने आपसे बताया था कि प्रोटोजाइलम को मार्क करिएगा कि प्रोटोजाइलम हमेशा जो है देखिए छोटा होता है, और यहाँ पे रूट के केस में प्रोटोजाइलम वो बाहर की ओर है। अब प्रोटोजाइलम बाहर की होने की वजह से मैंने आपको बताया था कि प्रोटोजाइलम अगर बाहर है तो प्रोटोजाइलम कैसा हो जाएगा, प्रोटोजाइलम जिसमें बाहर की ओर होने के नाते से क्या कह देंगे हम, एग्जार्च कंडीशन, है ना। जाइलम एग्जार्च है, इसमें प्रोटोजाइलम पोजीशन क्या है, पेरिफेरल है। दोनों के केस में है। यहाँ भी आप देखेंगे तो प्रोटोजाइलम देखिए छोटा वाला जो है जाइलम, जैसे जैसे ऊपर की ओर देखिए जाए जरा बड़ा है। तो यहाँ पे भी रेडियल वेस्कोबंडल का अरेंजमेंट है, लेकिन अगर हम काउंटिंग करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्लोएम है, एक फ्लोएम, फिर देखिए एक जाइलम, फिर दूसरा फ्लोएम, फिर दूसरा जाइलम, है ना। तो नंबर अगर काउंट करें तो फ्लोएम, 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 चार ही फ्लोएम जो है ना। और यहाँ पे देखिए अगर काउंट करें तो फ्लोएम, यहाँ भी फ्लोएम, यहाँ भी फ्लोएम, यहाँ भी फ्लोएम। ये फ्लोएम देखिए अल्टरनेटली सब अरेंज है, फ्लोएम, फ्लोएम, फ्लोएम। मतलब यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है कि नंबर ऑफ जो वेस्को बंडल है ना, जाइलम और फ्लोएम की काउंटिंग जो है जिसको हम बात कर रहे हैं वो मोर देन 6 है इन दिस केस ऑफ मोनोकॉट। तो ये पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे डिफरेंस है, इसके बारे में हम लोग लिख लेते हैं। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे मोनोकॉट में पहला डिफरेंस लिखते हैं कि जो वेस्को बंडल है ना, नंबर ऑफ वेस्को बंडल, नंबर ऑफ वेस्को बंडल, नंबर ऑफ वेस्को बंडल, यहाँ पे समझना है कि कितने होंगे, मोर देन 6, मोर देन 6, मोर देन 6 वेस्को बंडल पाए जाएंगे। अगर काउंट करेंगे तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए फ्लोएम, 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 है ना। तो 6 से ज्यादा जो है ये हो जा रहे हैं। तो मोर देन 6 वास्कोमंडल जो है वो पाए जा रहे हैं, जो कि अल्टरनेटली जाइलम और फ्लोएम पाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा हम लोग लिख लेंगे मोर देन 6 वास्कोमंडल को। ये कमेंट जो दिया गया है बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है कि मोर देन 6 वास्कोमंडल जो पाया जा रहा है उसे कहते हैं हम लोग पॉलीआर्च। पॉली मतलब मेनी, है ना। पॉलीआर्च केस में हम लोग बात कर रहे हैं, पॉलीआर्च। तो वास्कोमंडल इन दिस केस ऑफ मोनोकॉट इज पॉलीआर्च, दैट इज मोर देन 6 जो है ये इसमें पाए जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम के बंडल जो है वो पाए जाएंगे। तो ये मोर देन 6 पॉलीआर्च। इसमें आप देखिए, इसमें पहला कमेंट हम लोग लिखते हैं डाइकॉट में, जैसे कि हम लोग डिटेल में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे कितने हैं जाइलम के बंडल्स, एक जाइलम का देखिए बंडल, ये देखिए एक जाइलम ही हो गया, दूसरा ये जाइलम, तीसरा जाइलम, चौथा जाइलम, और उसके अल्टरनेट पे देखिए फ्लोएम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ फ्लोएम, यहाँ फ्लोएम, है ना। तो यहाँ पे तो 4 हैं, है ना। लेकिन ऐसा ये पाया जाता है कि 4 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 2 जाइलम 2 फ्लोएम, 3 जाइलम 3 फ्लोएम, 4 जाइलम 4 फ्लोएम, 5 जाइलम 5 फ्लोएम भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो एनसीईआरटी में मेंशन किया गया वो क्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ वास्कोमंडल, नंबर ऑफ, दिस इज नंबर, नंबर ऑफ वास्कोमंडल, है ना। ये क्या हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 2, 2 हो सकते हैं। जिससे 2 रहेगा तो कह देंगे 2 जाइलम और 2 फ्लोएम है तो क्या कह देंगे, डाई आर्च, डाई आर्च, है ना। डाई आर्च का मतलब क्या है, 2 जाइलम के बंडल पाए जाएंगे, है ना। तो डाई आर्च केस में बात कर रहे हैं तो 2 जाइलम 2 फ्लोएम हो सकते हैं, है ना।
फिर क्या हो सकते हैं, 3 है ना, 3 नंबर में हो सकते हैं, इसमें हम बात करेंगे, जिसे हम कहते हैं ट्राई आर्च। ट्राई आर्च, ट्राई मीन्स 3, ट्राई आर्च कंडीशन यहाँ पे देखी पा जाएगी। इसमें 3 जाइलम की हम बात करेंगे, 3 फ्लोएम की बात करेंगे, है ना। लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो कौन सा है, यहाँ पे देखेंगे ये वाला कंडीशन दिया गया है जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये दिया गया है आपके एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो है आपका 4, 4 जाइलम है और 4 फ्लोएम पाए जा रहे हैं, तो यहाँ पे 4 नंबर में पाए जाएंगे, वास्कोमोंडल के नंबर 4 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेट्रार्च। टेट्रार्च, टेट्रार्च टाइप का वास्कोमोंडल जो है पाया जा रहा है। तो नंबर ऑफ वास्कोमोंडल को देखा जाए तो मोनोकाट केस में हम बात कर रहे हैं कि मोर देन 6 होंगे, है ना, इसको हम पॉलीआर्च कह रहे हैं। और इसमें टेट्रार्च एनसीईआरटी में दिया गया है जो 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है ना, कभी कभी हम पेंटार्च भी कह सकते हैं, लेकिन मोर देन 6 जैसे आ जाएगा वैसे मोनोकाट केस में आ जाएंगे, है ना। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं और क्या डिफरेंसेस हैं। बच्चों मोनोकाट के रूट के केस में अगर देखा जाए तो देखिए मैंने यहाँ पे मार्क किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट एक कमेंट है ना, टर्म दिया गया है, इट इज कॉन्स्पिक्यूअस। तो कॉन्स्पिक्यूअस का जो यहाँ पे मतलब है कि ये वेल डेवलप है ना। और यहाँ पे देखिए इनकॉन्स्पिक्यूअस है, यहाँ पे जो है या तो वो कम डेवलप रहेगा या तो एब्सेंट रहेगा, यहाँ इस केस में, है ना। यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं किसमें, डाइगॉट के केस में बात कर रहे हैं इनकॉन्स्पिक्यूअस, यहाँ पे क्या है, कॉन्स्पिक्यूअस। तो कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या है कि पिथ जो है वो बढ़िया से डेवलप है, किसमें है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग मोनोकाट केस में पिथ, पिथ है ना, ये जो एरिया है सब लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये पिथ का जो एरिया है वो क्या है देखिए, यानी कि पिथ जो पैरेंट कैमेरा टिश्यू का बना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग पिथ, पिथ इज वेल डेवलप, है ना। पिथ क्या होगा, वेल डेवलप होगा, यानी कैसा होगा, ये लार्ज होगा, लार्ज होगा, जिसको आपके एनसीईआरटी में जो है टर्म से लिखा गया है कॉन्स्पिक्यूअस। इस केस में हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो पिथ, है ना, पिथ का जो यार साइज है बहुत कम है, एरिया बहुत कम है पिथ का, तो पिथ यहाँ पे स्मॉल है, या तो स्मॉल रहेगा या तो एब्सेंट रहेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पिथ, पिथ इज स्मॉल इन दिस केस ऑफ डाइकॉट रूट, और एब्सेंट, या तो स्मॉल रहेगा या तो एब्सेंट रहेगा, है ना। तो यहाँ पे टर्म जो दिया गया है उसको समझना है इनकॉन्स्पिक्यूअस। अच्छा, एक और बेसिक डिफरेंस है, हम लोगों को ये जानना चाहिए कि डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में जब भी हम डाइकॉट रूट की बात करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने कभी कैम्बियम नहीं बनाया है, इसके पहले वास्कोमोंडल भी टाइप्स को हम लोग पढ़े थे। तो कैम्बियम जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी कि जब जब भी रूट अपनी मोटाई में जो है ग्रोथ करता है उस टाइम, है ना, जाइलम और ये जो फ्लोएम जो बना है यहाँ पे कैम्बियम जो है वो बन जाता है, उस टाइम आ जाता है, अभी यहाँ नहीं ये प्रेजेंट है। जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इन दिस केस ऑफ डाइकॉट, डाइकॉट केस में बस है ना। तो एक डिफरेंस और हम लोग जानेंगे कि डाइकॉट रूट में जब रूट अपनी मोटाई में ग्रोथ करता है, अपनी गर्थ में जो है वो ग्रोथ करता है, तो ये समझना है कि उस समय वहां पे कैम्बियम डेवलप हो जाता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कैम्बियम प्रेजेंट, कैम्बियम प्रेजेंट, यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट हो जाएगा एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ, टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स गर्थ में इंक्रीज होना, है ना, उसकी मोटाई बढ़ना। तो रूट जब बढ़ेगा उसकी मोटाई में जब ग्रोथ होगी तो उसे कहेंगे हम सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम में जो है वो कैम्बियम यहाँ पे डेवलप हो जाती है, अब यहाँ पे नहीं है डाइकॉट केस में, लेकिन यहाँ कोई कैम्बियम नहीं है क्योंकि मोनोकाट के रूट में कभी भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। मोनोकाट के जो रूट हैं बहुत पतले पतले होंगे, हमेशा पतले ही रहेंगे क्योंकि उसमें कभी भी उसकी मोटाई में कभी भी ग्रोथ नहीं होती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कैम्बियम एब्सेंट, कैम्बियम, कैम्बियम एब्सेंट, ठीक है। ये 3 आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो डिफरेंसेस हैं इनके बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं। अगले वीडियो में फिर से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।